जब से मैंने आप लोगों को बताया कि फ्यूचर ट्रेड हराम है, गैमलिंग है, कि जुआ होता है, कि यहाँ से आप शर्त लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो इतने पैसे लगा देते हैं आप, जब ऊपर जाती है तो वो चीज़ आपके अगर हक में हो जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, तो अगर आपके नेगेटिव जाती है तो फिर आपको लॉस होता है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया, वहाँ पे कुछ लोगों ने ना कमेंट किए कि क्रिप्टो करेंसी हराम है कि हलाल है, कौन सा कॉइन हलाल है या हराम है। मुफ्ती तो मैं हूँ नहीं, जितना मेरी सोच है, हर इंसान की एक सोच होती है। अगर वो अपनी सोच पॉजिटिव रखता है ना तो उसके लिए सारी दुनिया पॉजिटिव उसको नज़र आती है। अगर वो हमेशा नेगेटिव सोच रखेगा ना तो उसको हर बंदा ही उस अपने जैसा लगेगा, नेगेटिव ही लगेगा कि ये सारे बुरे लोग ही हैं। ये अब आप लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बात को कहाँ तक लेके जाते हैं। कुछ लोग इसके बारे में इसको बुरा भी समझेंगे, कुछ इसको अच्छा भी समझेंगे, लेकिन हर इंसान की अपनी सोच है, एक लिमिटेड सोच है। तो मेरी सोच जहाँ तक जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी के जब से मैं कर रहा हूँ तो इस लिहाज से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वीडियोस लोगों ने नहीं बनाए हुए। तो हमारे उलमा कराम जो हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये क्रिप्टो होती क्या है। तो एक ओवरऑल ओवरव्यू लेके वो इसको अक्सर क्रिप्टो के जो लोग हैं ना उलमा हमारे, इसको हराम ही करार देते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि उनको लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये इसका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। तो इसलिए वो इस चीज़ को, जो जिस चीज़ की समझ ना हो तो फिर उस बारे में वो बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी की प्राइस आगे चल के क्या होने वाली है, बीटीसी हाल्विंग क्या है, और इससे मार्केट बीटीसी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि क्रिप्टो इज़ हलाल और हराम, तो मेरे पास ना ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आए। मैंने अक्सर इन वीडियोस को देखा, चेक किया, क्या लेकिन 60% जो उल्मा थे ना वो इसको हराम ही करार दे रहे थे। तो ये जब मैंने इनको सारी चीज़ों चेक किया ना, तो ये देखें सारे नीचे नीचे और भी वीडियो थे काफ़ी ज़्यादा, ये सारे इसके बारे में ना जो लोग उल्मा कराम कह रहे थे कि ये हलाल है, कोई कह रहा था ये हराम है। तो आए इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि ये हलाल है या हराम है। तो फिर मैंने जाके ना इसकी मैंने लिस्ट भी निकाली है। क्रिप्टो के अंदर जितने भी मीम्स कॉइन हैं, ये इनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे आ रही है, और भी मिल जाएंगे गूगल के ऊपर। जब आप सर्च करेंगे मीम कॉइन की लिस्ट, तो ये सारे के सारे हराम कॉइन हैं, क्योंकि मीम्स कॉइन को एक मजाक की सूरत में बनाया गया, यानी कि एक मजाक किया गया। तो आप इनकी हिस्ट्री चेक कर लें तो इसके पीछे इनका कोई यूज़ केस नहीं है कि ये कंपनीज क्या कर रही हैं, आपका पैसा के लिए को किधर लेके जा रही हैं। एक जस्ट एक शुगल के तौर पे ये कॉइन क्रिएट किए गए। इसलिए इसको अक्सर जो बड़े बड़े क्रिप्टो वीडियो यूट्यूबर हैं वो इसको शिट कॉइन ही बोलते हैं, कि ये जब इनकी न्यूज़ आती हैं तब ये कॉइन आपको प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है ना वो आपके लिए हराम है, क्योंकि आप इस जगह पे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा किस जगह पे यूज़ किया जा रहा है। तो अगर वो क्या लगे इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ से आने वाली कमाई आपके लिए हलाल नहीं हो सकती। तो फिर मैंने थोड़े से, अब आप पूछेंगे हलाल कॉइन्स कौन से हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा ना क्रिप्टो का सर्च किया तो मुझे एक लिस्ट मिली। ये जो आपको कॉइन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे हलाल हैं। तो आप लोग इसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये हलाल है या हराम है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कॉइन हलाल है या हराम है। तो ये मैंने एक इसके ऊपर पूछा, हलाल और हराम कॉइन किस तरह हम इनका डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये देखना, शरिया के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व, इसके अंदर जो फीचर है ना स्टेकिंग के और माइनिंग के, जो इस्लामिक प्रिंसिपल के रिगार्डिंग नहीं है, इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है और गैम्बलिंग आ जाती है। जिस तरह कुछ कह लें ना, माइनिंग करते हुए उसके ऊपर रेट आपके साथ तय कर लिया जाता है और एक मकदार चीज़ तय कर ली जाती है, तो वो इंटरेस्ट में आता है। जो इंटरेस्ट आपको पता सूद ही है। गैमलिंग आ जाती है स्टेकिंग, जो फिक्स स्टेकिंग करते हैं कि फिक्स कर दिया 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपको इतना रिवार्ड मिलेगा, तो वो फिर वो बैंक वाला ही सीन होगा ना, अपने इतने पैसे इतने महीने के लिए रखे हैं तो वो उसके ऊपर आने वाली जो अर्निंग है वो हराम है। तो ये कि उन्होंने मुझे ये कि ना, ये चैट जीपीटी ने ही बताया सारा कुछ। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इसके ऊपर उन्होंने सारा कुछ बताया, जिस तरह कि जी वन जन कॉइन ओजीसी जो कॉइन है ना वो हलाल है। इसको इन्होंने फाइनेंशियल इस्लामी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बाकायदा सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि जिस तरह अब आजकल आपको पता है इस्लामिक बैंककारी चल पड़ी और नॉर्मल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग है।
तो इसलिए जो लोग पहले होता था कि आप बैंक में पैसे रखते थे, वो आपके पैसे जो गाड़ी लीज करते थे या जिनको लोन बैंक वाले देते थे उनको डबल इंटरेस्ट पे दे के खुद भी पैसे कमाते थे और आप लोगों को भी देते थे, जो वो सूद में आ जाता था। लेकिन अब इस्लामिक बैंकिंग कारों ने थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज कर दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता ही हर बैंक के अंदर अब इस्लामिक बैंकारी की जा रही है, तो उसके अंदर वो 100% फतवे वगैरह हर चीज़ आपको दे के, तो उसके ऊपर जो आता है प्रॉफिट वो हलाल रिटर्न्स आती हैं। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, देखें ना, कहते हैं कि जब आपने कोई भी कॉइन को देखना है ना कि वो हलाल है या हराम है, किस तरह पता चलेगा, तो आपने देखना है कि ये आपके पैसे को यूज़ किस तरह कर रहे हैं। ये वो बैंकिंग वाला सिस्टम तो नहीं आपसे 10% पे लेके आगे उसको 20% पे दिया हुआ है और उसकी गैमलिंग कोई वेबसाइट है या कसिनो की कोई वेबसाइट के अंदर लगाया हुआ है। इस तरह कुछ अडल्ट प्रोग्राम हैं जो पॉन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह इलीगल एक्टिविटीज़, वेपन और इस तरह के अजीबोगरीब जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो बैक एंड पे जिनको ये सपोर्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे हराम में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको किस तरह चेक करना है कॉइन को। अब मैं सब इतने ज़्यादा तकरीबन 30,000 प्लस कॉइन इस तरह मार्केट के अंदर है। अब हम लोग इसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये हलाल है या हराम है। तो आपने सबसे पहले जाना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। यहाँ से आप कोई भी कॉइन लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई मैक्स ले लेता हूँ। तो मैंने आई मैक्स खोला, तो जैसे ही आप आई मैक्स खोलेंगे ना, तो ये हर कॉइन की ना यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो उनकी वेबसाइट होती है। तो आपने यहाँ से इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो ये आई मैक्स की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपको या तो ऊपर या तो नीचे कहीं इनका ना ये वाइट पेपर नज़र आएगा। हर कॉइन का वाइट पेपर होता है। वाइट पेपर के अंदर उन्होंने हर चीज़ लिखी होती है कि आपका जो पैसा है किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है, कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपका पैसा लगाया जा रहा है। तो ये मैंने इनका वाइट पेपर ओपन कर लिया। अक्सर लोग इस चीज़ को अच्छी तरह स्टडी करते हैं। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको उसका वाइट पेपर लाजमी स्टडी करना चाहिए। उसके अंदर से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये यहाँ से आपने जो इसका मेन पार्ट है ना, आपको अगर बारीकी से पढ़ लेंगे तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ना आता, मेरी तरह आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप इसको जो है इनके अंदर से ना आप इसके टेक्स्ट को आपने यहाँ से वाइट पेपर को इस तरह कॉपी कर लेना है। जब आप इसके वाइट पेपर को कॉपी करेंगे तो आपने ये जी मिनी ऐप है, यहाँ पे जाके यहाँ पे इनका वाइट पेपर पेस्ट करना है। तो वो आपको बता देगा ये कॉइन हलाल है या हराम है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको उसको सारा कुछ इसके अंदर से खुद ही, क्योंकि एआई का दौर है, एआई की टेक्नोलॉजी है, तो वो खुद ही इस चीज़ को स्टडी करेगा और आपको बता देगा कि ये कॉइन हलाल है या हराम है। आपका पैसा गैमलिंग पे लगा हुआ है या टेररिस्ट को आपका पैसा जा रहा है, कहाँ पे आपका पैसा यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपको इसके अंदर वाइट पेपर आपको नहीं पढ़ना आता। तो ये आपको चैट जीपीटी भी और ये जी मिनी गूगल वालों का ये चैट जीपीटी आए थे, यहाँ से आप इनका वाइट पेपर कॉपी पेस्ट करना है तो आपको ये बता भी देगा कि ये हलाल है या हराम है। इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉइन्स की आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना हराम है क्रिप्टो के अंदर। तो इसलिए जो उल्मा है ना, उनको इन चीज़ों का बारीकियों का नहीं पता चलता, तो वो इसको कहते ही हराम है। अक्सर बड़े बड़े उल्मा जो है ना इसको हराम ही कहते हैं क्रिप्टो को। इसलिए वो अक्सर लोग इसमें इसलिए ही इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये इसका कोई यूज़ केस नहीं है। जिसको इन चीज़ों का पता चल जाता है थोड़ा बहुत, तो वो फिर उस हिसाब से ट्रेड करता है लिमिटेड। तो उसके बाद हम चलते हैं अब बीटीसी की हाल्विंग की तरफ। हाल्विंग क्या है जी, बीटीसी का ये काउंटडाउन चल रहा है। 3 दिन 10 घंटे और 23 मिनट रह गए हैं बीटीसी की हाल्विंग होने में। तो ये बीटीसी की हाल्विंग क्या है, बीटीसी जब से मार्केट में आया है इसके ना, ये देखिए इसकी जो बीटीसी की जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है। यानी कि इसके जो हर साल 3 साल के अंदर जो ब्लॉक्स माइन किए जाते हैं ना, वो ये देखें 2,10,000 ब्लॉक्स माइन किए गए हैं 2012 के अंदर तक। तो ये उसमें जब बीटीसी जो माइनर्स हैं ना, बीटीसी की जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं, लेन देन करते हैं, जो उस चीज़ को प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं, उनको माइनर्स बोलते हैं पीछे बैक एंड पे। तो माइनर्स को जो रिवार्ड दिया जाता है ना, वो 25 बीटीसी है। तकरीबन 2,10,000 अगर ब्लॉक वो प्रोसीड करते हैं तो उनको 25 बीटीसी का रिवार्ड मिलता है। तो इस तरह 2016 में जब दूसरा हाल्विंग आया तो उस टाइम जो 25 से ये 12.5 रह गया। इस तरह यानी कि इनकी जो रिवार्डिंग है ना आस्ता आस्ता कम हो रही है। बीटीसी का जो अपना कह लें कि मार्केट जो टोटल सप्लाई है ना, ये देखें 21 लाख बीटीसी की जो टोटल सप्लाई है, जो इस टाइम तक मार्केट के अंदर 19 लाख तकरीबन 20 लाख तक पहुंचने वाली है। इसलिए जो बड़े बड़े आपको ब्लैक रॉक्स और जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, माइक्रो स्ट्रेटजी, इस तरह की बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, वो बीटीसी को ईटीएफ के अंदर देखें वो ख़रीदते जा रहे हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है।
कल को अगर ये मुख्तलिफ ममालिक जब आपस में लेन देन करेंगे तो ये आपको इतनी इतनी बड़ी अमाउंट लेके नहीं जानी पड़ेगी। इसको लाने का मार्केट के अंदर मकसद यही था कि आपको कम अज़ कम जो है ना चार्जेस फ़ीस पे कम करनी पड़े और इंस्टेंट आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीडिंग हो। तो ये देखें ना, इसके ऊपर इसकी अब सप्लाई लिमिटेड है बीटीसी की। जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा 2040 तक, अगर 2030 तक इसकी जो सप्लाई पूरी हो जानी है और ये आपको एक बीटीसी तो कोई 10 लाख तक एक बीटीसी मिलेगा आने वाले वक्त में, अगर कोई आप इसको 10 साल के लिए रख लेते हैं। तो अभी भी ले लें तो महंगा नहीं है, लेकिन आपको पता मार्केट पंपिंग डंपिंग करती है तो उस लिहाज से आप उसके अंदर भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं थोड़ा थोड़ा। और साथ साथ तकरीबन कोई वीकली या महीने का $100 का बीटीसी लाजमी लेके रखते जाए साइड पे, तो ये आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये बीटीसी हाल्विंग का चार्ट है। तो जैसे ही बीटीसी की हाल्विंग फर्स्ट होती है ना, उसके बाद ये देखें मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है। इसलिए कुछ न्यूज़ की वजह से ये मार्केट नीचे गिर रही है। कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं, लेकिन ये बीटीसी हाल्विंग से पहले एक दफ़ा गिरेगी, लेकिन हाल्विंग वाले दिन ये मार्केट लाजमी ऊपर जाएगी। तो इसलिए ये देखें पिछले तकरीबन 3-4 सालों से ये मार्केट इसी तरह ही रिपीट कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी वैसे ही होगा जैसे पिछले 3-4 हाल्विंग के अंदर ऐसा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे जो फर्स्ट हुआ था ना, तो यहाँ से मार्केट पंप कर गई थी। उसके बाद ऐसा जब 3 साल बाद ये देखें ना, उसकी जो ब्लॉक माइन किए जा रहे हैं, तो ब्लॉक्स तो उसके अंदर है, उसकी जो सप्लाई ऐड होती जा रही है ना उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए जब उसकी दूसरी हाल्विंग हुई थी तो इसकी प्राइस वहाँ से भी दोबारा पंप कर गई थी 4,000-15,000 तक। इसके बाद तीसरी जब 2020-21 के अंदर हाल्विंग थी, तो ये देखें यहाँ से भी जब हाल्विंग हुई तो उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई थी। इसी तरह अब जो टाइम करंट ये देखें मार्केट इस टाइम यहाँ पे है, तब वो इसकी हाल्विंग बिल्कुल 2-3 दिन रह गए हैं, तो यहाँ से मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन इस हाल्विंग के बाद मार्केट फिर फुली क्रैश करेगी। ये 3 साल मार्केट नीचे आती है और ये कुछ 3-4 माह जो है ना, सिर्फ इसी दौरान लोग बहुत ज़्यादा कमाई भी करते हैं और आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग भी भाषण देते हुए नज़र आएंगे या मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं 100% सिग्नल देता हूँ। जब ये मार्केट क्रैश करती है ना, तो आपको कोई बंदा भी मार्केट में नज़र नहीं आएगा, सारे भाग जाते हैं। जब आपकी मार्केट पंप हो रही होती है उस टाइम पैसा गर्दिश में आता है, तो बहुत ज़्यादा लोग आपको अपनी वीआईपी मेंबरशिपें भी सेल कर रहे होंगे। मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं प्रोफेशनल सिग्नल देता हूँ, आप मेरे ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे फ़ीस दें। अगर वो इतनी कमाई कर रहा है तो फिर उसको सिग्नल या ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही क्या है, दूसरों को बल्कि गाइड करे वो। तो इसलिए ये देखें ना, ये यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन जो मेरी नज़र में ना बीटीसी, अब देखें ना, ये इनका रेनबो चार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी सप्लाई लिमिटेड हो जानी, यहाँ तक जब इसकी सप्लाई पहुँच गई 2040 तक, तो उन्होंने 2040 तक का रखा, लेकिन ये कुछ सालों में इसकी जो सप्लाई हो जानी है ख़त्म। तो जब इसकी सप्लाई मार्केट में एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर उसके जब ख़रीदार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपको पता है तलब रसद जब आती है तो फिर उस टाइम प्राइस बहुत हाई हो जाती है, उस टाइम लोग फिर चीज़ महंगी बेचते हैं। तो ये जब बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ये इसलिए इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को जब इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये अपनी मर्ज़ी से अपने रेट पे, ये देखना 10 लाख तक जाएगी इसकी प्राइस, फिर आपको वो अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे और अच्छा खासा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें जब ये नीचे मार्केट आए को महीने का $100 का लाजमी बीटीसी लेके रखते जाएं। तो उसके बाद आ जाता है ये जो मेरा फेवरेट चार्ट, जिससे मैं आपको बताता होता हूँ मार्केट है वो क्या करने वाली है। देखें ना, ज़्यादातर लोग बेरिश का ही सोच रहे हैं, 32% और ये सिर्फ 22 और 12% तकरीबन 34% सोच रहे हैं। लेकिन ये बेरिश के लोग जो है ना ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम कि मार्केट नीचे जाने वाली है। अब इसका चार्ट पढ़ लेते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको पता है ना, अंदाज़ा हो जाता है। ये देखें ना, मार्केट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है कि लोग थोड़ा सा, यानी कि 1-2% जो लोग कह रहे हैं जी मार्केट नीचे जाएगी, तो ये थोड़ा बहुत नीचे जाएगी। उसके बाद देखें सीन क्या होता है। बिल्कुल सेंटर में मेरे अंदाज से मार्केट साइडवे मूव ही अभी करेगी कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक। उसके बाद फिर आपको पता है मार्केट ऊपर ही जानी है। ये लोग यहाँ पे ये सारी पोजीशनें लेके बैठे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। ज़्यादातर तकरीबन मुझे जो नज़र आ रहा है ना, शॉर्ट और लॉन्ग बराबर ही जा रहे हैं इस टाइम। मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो इसलिए ये जो है ना, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस आगे चल के क्या होने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच थी, जो मेरी यानी कि इल्म में था कि आप इसको किस तरह यू स्टडी कर सकते हैं कि ये हलाल है या हराम है, तो आप इस तरह इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा जो आपको पता कि कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाएं।
अगर उनको हलाल खिलाएंगे तो वो हलाल के निकलेंगे, अगर आप उनको हराम का खिलाएंगे तो आपके बच्चे फिर हरामदे होंगे। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट जो चीज़ जेन्युइन है ना, तो मेरा बताने का आपको मकसद यही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।